बुलडोजर बाबा। अब योगी आदित्यनाथ ने दिया स्वैग वाला जवाब। क्या योगी आदित्यनाथ को पसंद है बाबा बुलडोजर नाम? बुलडोजर बाबा कहे जाने पर सुनिए योगी का जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महंत योगी आदित्यनाथ ही कहा जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रैली के दौरान पहली बार सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहा था। इसी के बाद पूरे चुनाव में बाबा का बुलडोजर छाया रहा और जब चुनावी नतीजे आए तो प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ सत्ता में लौटे। यानी चुनावों में तो बाबा बुलडोजर नाम को बीजेपी ने खूब भुनाया था, लेकिन क्या सीएम योगी खुद को बाबा बुलडोजर कहलवाना पसंद करते हैं? जानिए इस मामले में क्या कहते हैं सीएम योगी। भी बुलडोजर थे, सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है, वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कहीं उन्हें जेल भेजा जा रहा है तो कहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। यही वजह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर का खूब भौकाल देखने को मिला था। यहाँ तक कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के लिए उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू कर दिया था। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना। ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी पर निशाना साधने के लिए बाबा बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया था, मगर ये दाव अखिलेश पर ही उल्टा पड़ गया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो पूरे चुनाव में बुलडोजर पर ताबड़तोड़ बयान देकर बीजेपी के लिए इसे खूब भुनाया। यहाँ तक कि योगी की रैलियों में भी बुलडोजर नजर आने लगे थे। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे, सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। काम दमदार है और दमदार काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों, उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है, वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। यूपी चुनाव में सीएम योगी ने इसी तरह से बुलडोजर को लेकर खूब बयान दिए, जिसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की एक पहचान बुलडोजर बाबा भी बन गई। एक ऐसे बुलडोजर बाबा की जिनके राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गोरखनाथ मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ को क्या खुद को बुलडोजर बाबा कहना पसंद है? ये सवाल जब हाल ही में इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पूछा गया तो सीएम योगी ने इस पर बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूँ।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में किसी एक मिशन या किसी एक ऑपरेशन की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता का हित होता हो, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी भी नाम से कोई परहेज भी नहीं होता। लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन अगर उसके कारण यूपी की जनता को खुशी होती है, उनके जीवन में बदलाव आता है, उनका ईज ऑफ लिविंग आसान होता है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। योगी राज में जब गुंडे माफिया और बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के चीफ जस्टिस हैं, कि वही सजा सुना देंगे और किसी का भी घर तोड़ देंगे। इस सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर अच्छे काम की सराहना भी होगी और उसकी आलोचना भी होगी। हमें देखना होगा कि आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर राजनीतिक कारणों से है तो उसका अपना अलग विषय। उत्तर प्रदेश ने जो भी कदम उठाए हैं सब कानून के दायरे में लेकर ही उठाए हैं। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो बाकायदा उसको नोटिस जारी किया गया, फिर उसको समय दिया गया। समय देने के बाद अगर उसने उसके मुताबिक कदम नहीं उठाया तो हमने केवल तोड़ा ही नहीं होगा, बल्कि उसे तोड़ने में जो खर्च आया होगा उसकी भी वसूली की होगी। गुंडे बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है तो विपक्ष खूब हल्ला भी मचाता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई नियम कानून के दायरे में रहकर की जाती है। खुद सीएम योगी ने बताया कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर, शत्रु संपत्ति पर या किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी कर दी तो उसे विधिवत नोटिस देकर कहा गया कि आपका ये निर्माण अवैध है, या तो आप इसका कागज दिखाइए और कारण बताइए, नहीं बताएंगे तो इसे हटा लीजिए। उसको पूरा समय दिया गया। बहुत सारे लोग कोर्ट में जाकर स्टे भी लेते हैं और कोर्ट में हम लड़ते हैं और फिर जो भी काम करते हैं नियम के मुताबिक ही करते हैं। लेकिन हाँ, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। अपराध और अपराधियों के खिलाफ किस कदर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की राह पर चलती है, इसका एक उदाहरण पिछले साल जून के महीने में देखने को मिला था, जब नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में जिला प्रयागराज में हुए दंगे के आरोपियों में जावेद पंप का नाम भी सामने आया था और इसके बाद योगी सरकार ने उसके अवैध घर को बुलडोजर से ढहा दिया था। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो आज भी योगी सरकार में जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर है। कोई और सरकार होती तो शायद ये माफिया खुलेआम घूमते, लेकिन योगी सरकार में दोनों जेल से बाहर आने को तरस गए हैं। बहरहाल, जिस तरह से गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो।